कलश स्थापना से पहले कलश में जरूर डालें ये चीजें। देवी दुर्गा की कृपा से बदल जाएगी किस्मत और होगी धन वृद्धि। इस साल 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर भी इस बार कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों को जरूर डालें। कलश स्थापना से पहले उसमें कुछ चीजें डालना शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस साल यह पर्व बेहद खास होने वाला है क्योंकि नवरात्रि 9 की जगह 10 दिनों तक रहेगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी पर होगा। इस दौरान माता आदिशक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं माँ दुर्गा की पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सही विधि से कलश स्थापित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। लेकिन अक्सर लोग कलश स्थापना करते समय कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कलश की स्थापना से पहले उसमें कुछ चीजों को डालना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में जान लीजिए आखिर वो चीजें क्या हैं। सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस साल इस पावन पर्व की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से होने जा रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार शक्ति और भक्ति से जुड़े इस पावन पर्व में यदि कोई विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा आराधना करता है तो माता उस पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी को कौन सा भोग लगाने से साधक की मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कलश में क्या क्या रखें? नवरात्रि में कलश स्थापना को देवी माँ की भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ कलश स्थापना करने से माता दुर्गा भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अगर बात की जाए इस दौरान किए जाने वाले कलश स्थापना की तो सबसे पहले मिट्टी के कलश को साफ करके उस पर मौली लाल धागा बांधें। इसके बाद कलश में गंगाजल, सुपारी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची के साथ कुछ ताजे फूल डालें। ऐसे करें कलश स्थापना। कलश स्थापना के समय 5 आम के पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उन्हें कलश के मुंह पर लगाएं। इसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को चुनरी से लपेटना जरूरी है क्योंकि इसे देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। नारियल रखते समय ध्यान रखें कि उसका ऊपरी भाग बाहर की ओर रहे। कलश रखने से पहले पूजा स्थल पर थोड़े से चावल बिछा दें और फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसे देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर के पास ही रखना शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा को अर्पित करें ये चीजें। नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल चुनरी, कुमकुम और फूल जरूर चढ़ाएं। रोजाना माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। वहीं कई लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना चाहिए? नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का समय है। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और व्रत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में हर देवी को उनकी पसंद का विशेष भोग लगाने से वे अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों को कौन से 9 भोग अर्पित करने चाहिए ताकि आपके घर में पूरे साल सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। 1. माँ शैलपुत्री, पहाड़ों की पुत्री, नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यदि आप माता शैलपुत्री से मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन उन्हें भोग में विशेष रूप से घी अर्पित करना चाहिए। 2. माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, जिन्हें ब्राह्मी भी कहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी रूप की आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री या फिर चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे माता ब्रह्मचारिणी शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी कामनाएं पूरा करती है। 3.
माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी रूप की पूजा होती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें जैसे खीर आदि अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा भोग लगाने से माँ चंद्रघंटा भक्त को सभी दुखों से छुटकारा दिलाती है। 4. माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यदि देवी को प्रिय लगने वाले मालपुआ का भोग लगाया जाए तो माँ की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्त को बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद देती हैं। 5. माँ स्कंद माता 3. देवी दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है। इस रूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। यदि आप माँ स्कंद माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उन्हें केले का भोग लगाइए। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी है, जिन्हें मोइया भी कहते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को विशेष रूप से शहद का भोग लगाना चाहिए। इससे वैभव और मान सम्मान बढ़ता है। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ कालरात्रि अपने भक्त के सभी कष्ट को हर लेती है और अभय प्रदान करती है। माँ महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन देवी महागौरी की पूजा में नारियल या फिर नारियल से बनी चीजों को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्त को सुख सौभाग्य का वरदान देती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां रूप सिद्धिदात्री है, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और सभी सिद्धियों का मूल मानी जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाए तो पूरे साल भक्त के कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को गाय के शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि घी का भोग लगाने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और उसे निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन माता रानी को मिश्री का भोग लगाएं। मिश्री का भोग लगाने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति आती है। 3. तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन माँ को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा चौथा दिन माँ कुष्मांडा का है। इस दिन माँ को मालपुआ का भोग अर्पित करें। ये भोग माँ को अत्यंत प्रिय है और इसे लगाने से व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। 5वां दिन माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी 6ठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है। यदि आप अपने रिश्तों में मधुरता और आकर्षण शक्ति में वृद्धि चाहते हैं तो माँ को शहद का भोग लगाएं। 7वां दिन माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें का भोग लगाना शुभ होता है। गुड़ का भोग लगाने से व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। 8वां दिन माँ महागौरी 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाएं। नारियल का भोग चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि को माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अर्पित करें। तिल का भोग लगाने से व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है।